नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 25 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। संजय हैज सम मनी इन द बैंक ऑल्सो एड a sum of money quarterly, a period of 3 months to it. This added money is called interest. If no money is withdrawn from the account, the interest added varies with time. The bank does not pay simple interest. It calculates the interest on the amount on the previous year. This interest is called compound interest. अर्थात संजय के पास बैंक में कुछ धन है। बैंक तिमाही यानी हर 3 महीने की अवधि में इसमें एक धनराशि भी जोड़ता है। जोड़ी गई यह धनराशि ब्याज कहलाती है। यदि खाते में कोई पैसा नहीं निकाला जाता है तो जोड़ा गया ब्याज समय के साथ बदलता रहता है। बैंक साधारण ब्याज नहीं देता है। ब्याज की गणना पिछले वर्ष के मिश्रधन पर की जाती है। इस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए, सोनाली जो गणित की शिक्षिका है, शेफाली को शेफाली और प्रथम 2 बच्चे दोनों को चक्रवृद्धि ब्याज का निम्न प्रश्न देती है। रोहित ने 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक बैंक में 50,000 जमा किए। 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की। अब देखिए, शेफाली जो पिछला आपने वर्कशीट पढ़ा था उसके आधार पर किया, यानी पहले वर्ष में जो ब्याज आया सिंपल इंटरेस्ट, तो हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट करता है। तो एक वर्ष में 4% मिला, तो मूलधन क्या है? 50,000 है इसका मूलधन। और टाइम हो गया 1 साल के लिए 1 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर क्या है? 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के अंत में क्या हो जाएगा? 50,000 गुने PRT, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 आपने पढ़ा था। तो P इंटू आर तो 4 है और इंटू 1 अपॉन में 100, तो ये 1 0 से 1 0 हो गया। तो यानी 500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 2,000 रुपये हो गए। अब 2,000 रुपये उसके खाते में जुड़ जाएंगे। 2,000 खाते में जुड़ जाने के बाद क्या हो जाएगा? अगले साल वो पैसा नहीं निकाल रहा है तो अगले साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? ये उसमें जुड़ जाएगा। प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन यानी अमाउंट जिसको कहते हैं, ये मूलधन में 50,000 में 2,000 और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 52,000। अब 52,000 का अगले वर्ष के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके लिए P बराबर में 52,000 और R बराबर में 4% और T 1 साल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 52,000 गुने 4 गुने 1/100। तो 2 0 से 2 0 गया। 4 को 0 से करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 5 चौके 20। तो ये 2,080 रुपये हो गए। अब उसमें मिश्रधन क्या हो जाएगा? अगले वर्ष के बाद में मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा, पहले था 52,000 था, 52,000 में 280 और ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 5 4 0 8 0, ये हो जाएगा मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा मूलधन मिश्रधन माइनस में मूलधन। तो ये था मिश्रधन और मूलधन आपने शुरू में क्या लिया था? 50,000। तो इस तरह से 4,080 रुपया। अब इसको निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है जिसका प्रथम ने यूज किया है। तो उसमें क्या होता है? देखिए, मूलधन ये शेफाली बनाई इस मेथड से, और प्रथम ने क्या किया? मूलधन जो था
जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इंटू टी लिखते हैं। ये फॉर्मूला है चक्रवृद्धि अमाउंट बराबर में या मिश्र धन बराबर में। तो अमाउंट ए से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा पी बराबर में 50,000 है और 1 प्लस तो ये हो जाएगा 50,000 और 104/100 गुने 104/100। अब इसको सॉल्व करने के बाद 50,000 ये रुपये आएंगे। अब मिश्र धन बराबर आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका क्या है, मिश्र धन तो हो गया 54,080 में से 50,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4,080 रुपया। तो ये फॉर्मूला अब इसको याद करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि की ब्याज की निम्न प्रकार से भी गणना की जा सकती है, यानी पी 1 प्लस रेट अपॉन में इंटरेस्ट, रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम, यानी इसे चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज पर ब्याज भी कहा जाता है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे पी तो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल आर रेट हो गया, टी टाइम हो गया, ए अमाउंट हो गया और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और टी, या ऐसे भी लिखा जा सकता है पी 100 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू टी, ये अमाउंट बराबर है। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चले। क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है जो कि 8% ब्याज की दर से रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8%, 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपया लेती है। तो अमाउंट है प्रिंसिपल है जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, यानी वर्ष में एक बार संयोजित है। तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि याद करना है। टाइम दिया हुआ है 2, तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर में होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और टी। तो इसका यूज करें, पी दिया हुआ है 20,000 और 1 प्लस आर दिया हुआ है 8/100 और टी दिया हुआ है 2 साल। तो इस तरह से हो जाएगा 108/100 और 108/100। अब 1 0 से 1 मतलब 2 0 से 2 0 गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इतने रुपये आ जाएंगे। अब ये तो अमाउंट आ गया, तो और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर में हो जाएगा ए माइनस पी, यानी 2 3 3 2 8 में से 20,000 घटाएंगे तो ये 3 3 2 8, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे पूछा क्या रहा है, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा 3 3 2 8 और उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि है ये 2 3 3 2 8 और ये रुपये का चिन्ह लगाना ना भूलें यहाँ भी। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।